साबिक वज़ीर-ए-आज़म भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज है बरसी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उन्हें पेश किया खराज अकीदत। वज़ीर-ए-आज़म ने यौम आज़ादी के अपने खिताब में कोरोना से लड़ाई में जान गंवाने वाले लोगों को किया याद। कहा, हिंदुस्तानियों ने बहुत सब्र के साथ लड़ा है इस लड़ाई को। दूरदर्शन के रग रग में गंगा प्रोग्राम के दूसरे सीजन की आज हुई शुरुआत। मरकजी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात अनुराग ठाकुर ने कहा, माहौलियात बचाना हम सभी की है जिम्मेदारी। और रियासत में आज से भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा हुई शुरू। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए मालियात पंकज चौधरी लखनऊ से बाराबंकी होते हुए पहुंचे अयोध्या। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी बरसी के मौके पर आज नई दिल्ली में वाक़ उनके समाधि स्थल पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक वजीर आजम वाजपेयी को खराज अकीदत पेश किया। इसके अलावा मरकजी वज़रा में वजीर दफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा समेत कई दीगर मौजूद लोगों ने अटल जी को खराज अकीदत पेश किया। साबिक वजीर आजम आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी जी की बरसी पर रियासत उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहा है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में विधानसभा के रास्ते पर वाक़े लोक भवन इहाते में पहुंचकर साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्समे पर गुलपोशी की और खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उनके साथ रियासती काबीने के मेंबरान भी मौजूद थे। अपने आइए आपको सुनाते हैं अटल जी की आवाज में उनकी एक नज्म के कुछ अशार। मैं शंकर का वह क्रोधा न कर सकता जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघटता धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जलथल अंबर, जड़ चेतन को कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले से किए गए अपने खिताब में कोरोना से लड़ाई में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को याद किया। कोरोना वॉरियर्स की तारीफ करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि हिंदुस्तानियों ने बहुत सब्र से लड़ाई को लड़ा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत हमाजहत तरक्की के दौर में है और आइंदा 25 बरसों तक भारत के महामारी का अमृत दौर है। इस अमृत दौर में हमारे अज़ाइम की पुख्तगी हमें आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने तक ले जाएगी। देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस कोरोना महामारी के दौर में हुआ, जब पूरी दुनिया इस महामारी के खिलाफ जंग लड़ रही है। पीएम ने कोरोना के खिलाफ जंग में जान गंवाने वालों को याद किया तो साथ ही कोरोना वॉरियर्स को भी नमन किया, जिन्होंने इस कालखंड में अपना पल पल जनसेवा में समर्पित किया है। कोरोना के खिलाफ जंग में वैज्ञानिकों के योगदान को पीएम ने सराहा तो साथ ही आम लोगों की भी प्रशंसा की। भारतवासियों ने बहुत संयम, बहुत धैर्य, इसके साथ इस लड़ाई को लड़ा भी है। इस लड़ाई में हमारे सामने अनेक चुनौतियां थी, लेकिन हर क्षेत्र में हम देशवासियों ने असाधारण गति से काम किया है। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे उद्यमियों की ताकत का ही ये परिणाम है कि भारत को वैक्सीन के लिए आज किसी और देश पर हमें निर्भर नहीं होना पड़ा। उन्होंने सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशक विकास पर जोर दिया और कहा कि पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, लद्दाख सहित पूरा हिमालय का क्षेत्र हो या कोस्टल बेल्ट या फिर आदिवासी अंचल हो,
ये सब भारत की विकास यात्रा का बहुत बड़ा आधार बनने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में ही डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है और भविष्य में विधानसभा चुनावों के लिए भी तैयारियां चल रही है। लद्दाख भी विकास की अपनी असीम संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ चला है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पूंजीवाद और समाजवाद के बाद सरकार सहकारवाद पर जोर दे रही है, जो हमारी परंपरा, हमारे संस्कारों के भी अनुकूल है। कोऑपरेटिव एक स्पिरिट है, कोऑपरेटिव एक संस्कार है, एक कोऑपरेटिव एक सामूहिक चलने की मन प्रवृत्ति है। उनका सशक्तिकरण हो, इसके लिए हमने अलग मंत्रालय बनाकर इस दिशा में कदम उठाया है और राज्यों के अंदर जो सहकारी क्षेत्र है उसको जितना ज्यादा बल दे सके वो बल देने के लिए हमने ये कदम उठाया है। प्रधानमंत्री ने केंद्र और राज्य सभी से अपने यहाँ नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा का अभियान चलाने को कहा। प्रधानमंत्री ने बंटवारे के दर्द का भी जिक्र किया और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के फैसले की जानकारी देश को दी। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। पीएम मोदी के भाषण में नई शिक्षा नीति का भी जिक्र था। उन्होंने कहा कि आज देश के पास 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। सेहत व कुनबा बहबूद वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 32,937 कोरोना इन्फेक्शन के नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 35,909 लोग इलाज करवाकर सेहतयाब हो चुके हैं। इस तरह अब तक कुल 3,14,11,924 लोग इलाज करवाकर सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 97.48% हो गया है। इस वक्त मुल्क में एक्टिव मामलात 3,81,947 हैं। जल शक्ति वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। जनाब अनुराग ठाकुर ने कहा कि माहौलियात के बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है और ग्लोबल वार्मिंग का मसला दुनिया के सामने एक चैलेंज बनकर उभर रहा है। दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल मयंक अग्रवाल ने कहा है कि रग रग में गंगा प्रोग्राम के दूसरे सीजन के पहले एपिसोड का नशरिया 21 अगस्त को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का पहला सीजन बहुत मकबूल रहा है और दूसरे सीजन की शुरुआत करने की मांग काफी वक्त से की जा रही है। यह प्रोग्राम हर शनिचर और इतवार को रात 8:30 बजे से नश्र किया जाएगा। मरकजी जल शक्ति वजीर ने कहा कि साफ व शफाफ गंगा की सोच को एक अवामी तहरीक बनाने की कोशिश रग रग में गंगा प्रोग्राम के जरिए की जा रही है। तकरीब में जल शक्ति वजीर ममलिकत प्रहलाद पटेल ने भी खिताब किया। तकरीब में मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात अमित खरे, प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति, प्रसार भारती बोर्ड के रुकन अशोक टंडन और जल शक्ति वजारत के सेक्रेटरी पंकज कुमार समेत दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूद थी। किया है उसके लिए मैं टीम को बधाई भी देता हूं, लेकिन ये भी कहता हूं कि जब आप पहली बार कुछ अच्छा करते हैं तो दूसरी बार आपसे उससे ज्यादा अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। अगले 3-4 वर्षों में अगर देश में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल और सबसे ज्यादा आईबॉल्स कहीं पर होगी तो हमारे दूरदर्शन पर ही होगी, डीडी पर ही होगी। ऐसा हम कंटेंट, क्योंकि मैं आपसे सहमत हूं, जब कंटेंट अच्छा होता है तो आपका प्लेटफॉर्म अपने आप ही उस पर सबको आकर्षित करके ले आता है। चाहे स्वच्छ भारत मिशन की बात हो, चाहे स्वच्छ गंगा मिशन की बात हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो, या सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जितने भी फैसले किए गए, जितनी भी योजनाएं बनाई गई और उनको समय से पहले और लक्ष्य से अधिक इस तरह से पूरा किया गया, उसके पीछे जो आधारभूत चीज
माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कही वो थी, पहला पॉलिटिकल विल होना चाहिए, दूसरा पब्लिक स्पेंडिंग होना चाहिए, तीसरा उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ में पार्टनरशिप होनी चाहिए ताकि हम उनसे सीख सकें, और चौथा पीपल्स पार्टिसिपेशन हो। और जो ये चौथा विषय है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बहुत सर हमारे पास अलग अलग माध्यमों से यह डिमांड आई कि रग रग में गंगा का सीजन 2 शुरू किया जाए। कोविड की वजह से इसमें डिले हुआ, लेकिन आज यह सजीव हो रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से, और बहुत समय बाद दूरदर्शन में सबकी उपस्थिति में हम लोग एक कार्यक्रम भी कर रहे हैं। तो मैं बहुत पर्सनली, और मैं और सारे दूरदर्शन वाले बहुत उत्साहित हैं। मैं बताना चाहूंगा कि रग रग में गंगा सीजन 1 हमने 2019 में प्रसारित किया था, उसमें 21 कड़ियां थी। सीजन 2 में आगे बढ़कर अब 26 कड़ियां हैं। पहला कार्यक्रम गंगोत्री से प्रारंभ हुआ था, जबकि अब की बार हम लोगों ने उसको बद्रीनाथ और जोशीमठ से प्रारंभ किया है। कोरोना के कम होते मामलों के मद्देनजर आज से मुल्क की कई रियासतों में स्कूल खोले गए। उत्तर प्रदेश में दर्जा 9 से 12वीं तक के सभी स्कूलों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ खोला गया। उत्तर प्रदेश में 4 महीने बाद आज से तालिबे इल्मों की 50% हाजिरी के साथ स्कूल खुल गए हैं। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल पर अमल कराया जा रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही तालिबे इल्मों को स्कूल में दाखिला दिया जा रहा है। राजधानी लखनऊ समेत वाराणसी, गाजियाबाद और कई मकामात पर 4 महीने बाद स्कूल खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के 9 मुंतखब मरकजी वज़रा की जन आशीर्वाद यात्रा आज से रियासत में शुरू हुई। इसी सिलसिले में अवाम की दुआएं लेने के लिए अयोध्या पहुंचे मरकजी वजीर ममलकत पंकज चौधरी ने कहा कि इस यात्रा का एक मकसद समाज के आखिरी फर्द तक मरकजी व रियासती हुकूमत की स्कीमों को पहुंचाना है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का अयोध्या की सरहद पर रानी मऊ के पास रोहानी टोल प्लाजा और सादतगंज के पास इस्तकबाल किया गया। 6 रोजा जन आशीर्वाद यात्रा लखनऊ से शुरू होकर बाराबंकी, बस्ती, अयोध्या और सिद्धार्थनगर होते हुए महाराजगंज जा रही है। यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि हम लोगों को एक दायित्व मिला है, मंत्रिमंडल का सदस्य मैं बनाया गया हूं, तो हम लोग की भी इच्छा थी, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा थी कि हम मंत्री बने हैं तो केवल दिल्ली ना रहें, जाकर जनता के बीच में लोगों से मिले, उनका आशीर्वाद लें और जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें। नाबीना माजूरों के कौमी इदारे के जरिए गूगल मीट के तवज्जुह से नाबीना दिव्यांगों के सूबाई और कौमी तंजीमों के 150 से ज्यादा नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में तंजीम के जनरल सेक्रेटरी SK सिंह ने कहा है कि नाबीना दिव्यांगों के लिए रियासत में सरकारी खिदमात में निशानदेह ओहदों के बजाय सभी एडवर्टाइज होने वाले ओहदों पर मुकर्ररा 4% रिजर्वेशन नाफिज किया जाना चाहिए। उधर तंजीम के ओहदेदारों ने आज लखनऊ में जनता दरबार के दौरान वजीर आला से मुलाकात की। उन्होंने वजीर आला से दरख्वास्त की कि कब्ल में निशानदेह ओहदों के ज्यों का त्यों रखते हुए हाल ही में जारी निशानदेह को मनसूख करके तहसील लेटर जारी किया जाए। उन्होंने वजीर आला से यह भी मुतालबा किया है कि वो अपनी सदारत में एक मीटिंग नाबीना माजूरों के कौमी इदारे के नुमाइंदों के साथ मुनक़िद करें ताकि नाबीना दिव्यांगों के सभी तरह के मसाइल हल किए जा सकें। उन्होंने यह भी मुतालबा किया है कि नाबीना दिव्यांगों के लिए रियासत में रिजर्व सभी ओहदों पर जल्द ही भर्ती की जाए। हरदोई में हर गांव में एक तिरंगा की थीम पर हरदोई के शहीद गार्डन से साइकिल रेस आजादी के 75 बरस 75 उम्मीदवार और 75 किलोमीटर को जिला मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पैडल फॉर हेल्थ मुहिम के तहत शुरू की गई मुहिम में रास्ते में पड़ने वाले गांव से नौजवान जुड़ते रहे। मनी जलियांवाला बाग वाक़े के नाम से हरदोई में मशहूर शहीद स्मारक सिमरिया और हरपालपुर तक 75 किलोमीटर की रेस में लोगों ने जोश के साथ हिस्सा लेकर मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों को याद किया। 75 किलोमीटर की शहीद स्मृति साइकिल रेस के उम्मीदवारों की इज्जत अफजाई की गई। इस मौके पर काकोरी वाक़े के इनकलाबी भगत सिंह के साथी और दिल्ली असेंबली वाक़े के हीरो जयदेव कपूर के बेटे संजय कपूर को शाल देकर नवाजा गया। से लेके यहाँ तक 51 किलोमीटर की साइकिल रेस भी ऑर्गेनाइज की गई है और जिसमें बहुत ही अच्छा लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है
और रेस को 51 किलोमीटर्स बहुत सारे बच्चों ने ख़त्म भी की है, जिसमें प्राइजेस भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। और ये बस एक तरीका है जिससे कि हम अपनी स्वतंत्रता को और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के कुर्बानियों को फिर से याद कर सकें। और लोगों ने हरदोई से सिमरिया तक 75 किलोमीटर साइकिल चला के ये संदेश नवयुवकों को दिया है कि जो हम लोगों को 75 साल पहले आज़ादी मिली है उसको व्यर्थ नहीं जाने देना है। फतेहपुर जिले में 75वां यौम आज़ादी निहायत धूमधाम के साथ मनाया गया। जिले के मुख्तलिफ स्कूलों में जहां अजीम शख्सियतों को खराज अकीदत पेश किया गया, वहीं जिले के जिला जेल में कैदियों के जरिए कोरोना वैक्सीन के तई लोगों में बेदारी पैदा करते हुए एक शॉर्ट ड्रामा पेश किया गया। प्रोग्राम के बारे में बताते हुए जिला मजिस्ट्रेट अपूर्वा दुबे ने उम्मीद जाहिर की है कि ऐसे इनकाद में शिरकत करके उन कैदियों में खुद एतमादी पैदा होगी और यहां से निकलकर मेन स्ट्रीम से जुड़कर अच्छी जिंदगी गुजार पाएंगे। सभी स्वतंत्रता सेनानियों को हम लोग शत शत नमन करते हैं। उनके परिवारजन को भी बुला करके हम लोगों ने सम्मानित किया और सभी के कारण जिस आज़ादी के स्वर और आज़ाद भारत की जो परिकल्पना करते हैं, हम सभी लोगों ने दृढ़ संकल्प किया कि उसी तरह से एक सौहार्द भावना से बनाते हुए इस राष्ट्र के सम्मान की तरफ में हम लोग अपना जो योगदान है अपने कर्तव्यों का हम निर्वहन करें। जेल फतेहपुर में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन बंदियों द्वारा किया गया और कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण एक नाटक का मंचन था। वो नाटक कोविड-19 का जो टीकाकरण है, इसको लेकर तरह तरह की भ्रांतियां जो लोग फैला रहे हैं या वाहें फैलते हैं, उसमें एक ऐसा संदेश था कि लोग किसी भ्रांति या अफवाह में ना आए, किसी बहकावे में ना आए और टीका अवश्य लगाएं। यहाँ पे सारे तरह के प्रतिभाग, देशभक्ति से लेके हर तरह के बंदियों का प्रतिभाग कराया गया है और ख़ास तौर से यहाँ कोविड वैक्सीन को लेकर एक नाटक किया गया है जिसमें लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया गया है। जैसे कि हमारे समाज में बहुत सी भ्रांतियाँ फैल रही हैं और लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, तरह तरह की अफवाहें हो रही हैं कि नहीं वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। तो इसलिए हमने इन सबको जागरूक किया कि अगर ये यहाँ से बाहर भी जाते हैं तो उनको इस चीज़ का आभास होना चाहिए कि हमारे लिए वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है और हम बिना वैक्सीनेशन लगवाए समाज में जाएंगे तो उसको कोरोना को और फैलाते हैं। इसलिए ये सब जाके बताएंगे कि नहीं वैक्सीनेशन हमें ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि हमको घर पे रह कर ही नहीं इतने आगे बढ़ने को मिला, जितना आगे इस कारागार में रहकर हमने बहुत कुछ सीखा और कोरोना के बारे में हम सबको जागरूक किया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव और चौरी चौरा 7 साला तकरीब के इनकाद के सिलसिले में काकोरी ट्रेन एक्शन की सालगिरह पर सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम आजमगढ़ में 75 साइकिल सवार वॉलंटियर्स के जरिए मकबूल नारों के प्ले कार्ड के साथ हिंदुस्तानी लिबास में 7500 मीटर साइकिल रैली निकाली गई। रैली को एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट नरेंद्र सिंह और एसपी ट्रैफिक सुधीर जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम से रवाना होकर मुख्तलिफ चौराहों से होते हुए शहीद कुंवर सिंह गार्डन में अख्ताम पजीर हुई। अख्ताम के मौके पर शहीद स्मारक पर 75 गुब्बारों को आसमान में उड़ाया गया। अमृत महोत्सव पर रोशनी डालते हुए कौम के शहीदों के बारे में बताया गया। आज स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है। इस साल जो है 16 तारीख को जो अमृत महोत्सव का आयोजन है उसके क्रम में आज हमें कार्यक्रम था, रैली निकाली गई वहाँ से और रैली में स्टेडियम से हमने सुखदेव पहलवान स्टेडियम से रैली निकाला बच्चों के साथ और वहाँ से नारा लगाते हुए हम लोग यहाँ कुंवर सिंह उद्यान में उसका समापन हुआ। आज अमृत महोत्सव आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में समस्त नगर क्षेत्र से जो है बच्चों की, जिसमें एनसीसी के बच्चे थे, कुछ बच्चे जो थे डीएवी स्कूल के थे और उन सारे लोगों ने शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जो है एक साइकिल रैली निकाली लोगों के बीच में जागरूकता के प्रचार प्रसार हेतु। और वो साइकिल रैली जो है यहाँ पे बाबू कुंवर सिंह उद्यान में आकर ख़त्म हुई और तत्पश्चात जो है समस्त बच्चों को जो है मिष्ठान इत्यादि का वितरण किया गया। सारे बच्चे जो थे बहुत जोश में थे, बहुत ही हर्षोल्लास से उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी।
बलरामपुर जिले में कल यौम आज़ादी के मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जानिब से शाम को यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर एक शाम शहीदों के नाम प्रोग्राम मुनक़िद करके लोगों को शहीदों से तरगीब लेने के लिए राग़िब किया गया। राप्ती नदी के किनारे मुनक़िदा एक शाम शहीदों के नाम प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर दीप रोशन करके अमर शहीदों को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए लोगों ने उनके दिखाए रास्तों पर चलने का अहद लिया। प्रोग्राम में अजीम शख्सियतों के जरिए किस तरह जद्दोजहद व कुर्बानी से हमें आज़ादी मिली है, इसके बारे में लोगों को बताया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कन्वीनर अभिषेक ने कहा है कि अपने अजीम शहीदों के बारे में लोगों को मालूमात फराहम कराने के लिए और उनमें वतन परस्ती का जज्बा पैदा करने के लिए यह प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। भारत देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस में प्रवेश कर रहा है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। और ये कार्यक्रम आयोजित करने का ये उद्देश्य रहा कि जो हमारे महापुरुष थे उनके बारे में जन जन तक जानकारी पहुँचे कि कैसे उन्होंने अपने संघर्ष के बलबूते पर भारत देश को आज़ाद कराया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उन महान पुरुषों को कोटि कोटि नमन करता है। एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका एक बहुत ही मूल कारण है कि हमें अपने शहीदों को याद रखना है। जिन भी शहीदों ने भारत माँ के लिए अपने प्राण न्यौछावर करे हैं उनको हमें याद करना है। और उसके साथ साथ एक मूल कारण ये है कि हमें आने वाली पीढ़ी को ये बताना है कि हमारे शहीद थे और इस तरीके से उन्हें और आगे लाने का प्रयास करना है कि उनके अंदर भी देश की भावना या देश के प्रति जो राष्ट्रवाद है वो उत्पन्न किया जा सके, जो नई पीढ़ी है हमारे साथ। आज वाराणसी में सावन के आखिरी सोमवार के दिन बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने वालों का तांता लगा रहा। कांवड़ियों का रेला तो इस साल नहीं दिखाई दिया, लेकिन मुल्क के कोने कोने से लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आते रहे। सुबह मंगला आरती बड़े शानदार और रवायती तरीके से हुई। बड़ी तादाद में खवातीन, मर्द, बच्चे, तालिबे इल्म और वाराणसी व दीगर मकामात से आए सभी लोगों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन इंतजाम को निहायत अच्छा और आसान बताया। अकीदतमंदों ने कहा कि विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तामीर निहायत ही शानदार हो रही है। लोग दोबारा इस कॉरिडोर के मुकम्मल होने पर सिर्फ इसे देखने के लिए आएंगे। साफ सफाई से लेकर दर्शन पूजन के इंतजाम को सभी लोगों ने तारीफ करी। पहले तो मंदिर का दर्शन करके बहुत ही संतुष्टि प्राप्त हुई, शांति मिली मन को। व्यवस्थाएं पहले की अपेक्षा भी काफ़ी व्यवस्थित है और बगल में देख करके ऐसा लग रहा है जैसे आने वाले समय बहुत ही भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है, जिसका सेटअप और स्ट्रक्चर अभी से ही दिखने लगा है। बहुत अच्छे से हो गया। यहाँ का जो ये व्यू बन रहा है बहुत ही अच्छा बन रहा है, बहुत ही डेवलप हो चुका है पहले से बनारस को। सारी चीज़ें बहुत व्यवस्थित ढंग से की गई हैं और कोरोना प्रोटोकॉल को निभाते हुए अच्छे से काफ़ी दर्शन हुआ है। खबरों में बस इतना ही। जाने से पहले एक खास बात बता दें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। मुनासिब दूरी बनाए रखें, हाथों को बार बार धोएं और भीड़ भाड़ से बचें और जब घर से बाहर जाएं तो मास्क लगाएं। खबरों में बस इतना ही। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाज़त। शब बखैर।